अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्त, मेरे नाजरीन, मेरे दर्शक। आज मैं आपके लिए जिन का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप बेताज बादशाह बनकर दुनिया में घूम सकते हैं और आप बिना कोई काम किए भी जिंदगी ऐश व आराम की गुजार सकते हैं। इस तरह से जिन आपका गुलाम बन सकता है, आपकी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और सारा काम कर सकता है। तो इस अमल को बताने से पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं कि मैं आमिल बाबा इंडिया से, बिहार स्टेट से, मुजफ्फरपुर ज़िला से हूं। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में ही रहता हूं। मैंने 120 से ज़्यादा अमलियात और चिल्ले किए हैं रूहानी लाइन में, और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर आज मेरे ताबे है। अल्लाह के हुक्म से वो मेरा काम करते रहते हैं वक्त ज़रूरत पर। मैं 2001 से इस लाइन में हूँ। इस तरह से मैं हज़ारों से ज़्यादा मरीजों को देखा हूँ और आपको बता दिया, और जितना मुमकिन हो सका है मैंने इसमें बड़े बड़े तजुर्बात किए हैं और इस लाइन के आखिरी ऊंचाई पर अल्लाह के हुक्म से पहुंच चुके हैं। रूहानी लाइन का जो आखिरी ऊंचाई है, अभी आखिरी ऊंचाई क्या है, बस इसको दो हिस्से में आप बांट सकते हैं। इस लाइन की आखिरी ऊंचाई को दो हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्से का ताल्लुक होता है कि रूहानी लाइन के हर इल्म की जानकारी, और आखिरी हिस्से की अगर बात करें तो रूह शुरू होता है इंसान की अपनी रूह से, फिर जिन से, फिर फरिश्ते से, और फरिश्ते के बाद सिर्फ बच गया अब अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मैं इन तमाम दर्जों से गुजर चुका हूं। फरिश्तों से भी मुलाकात बात हुई है, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी मेरा काम किए हैं और वक्त पर करते रहते हैं। जिन है, रूहानी मखलूक है, मैंने अपनी रूह का मुशाहदा किया है। अपनी रूह को सैकड़ों बार जिस्म से निकलते हुए पाया, आसमानी दुनिया का सैर सपाटा एक दो बार नहीं, इत्तफाक से नहीं, बल्कि सैकड़ों बार। मैं जिस्म और रूह के, कहते हैं ना, पार्ट पार्ट को अलग कर के करा के अल्लाह ताला ने इसका सैर सपाटा मुझे कराया। तो इस लाइन का कोई भी चीज मुझसे बचा हुआ नहीं है और ये सब सफर मेरा पूरा हो चुका है आज के लगभग 6 साल पहले। 6 साल पहले पूरा हो गया। अब मुझे इस लाइन में कुछ एक्स्ट्रा करने की 6 साल से अब कुछ जरूरत नहीं है। 6 साल से एक्स्ट्रा सब कुछ बंद है। हाँ, लेकिन कुछ वजह अल्लाह ताला से मेरी है या थी जिसकी वजह से मैं अभी तक लोगों को बताया हुआ नहीं था, मगर उसमें जब इशारा हो गया है तब जाके अब मैं इस चीज को आम कर रहा हूं। लेकिन मेरा बताने का जो मकसद है वो ये नहीं कि आप मेरी इज्जत कीजिए, आप मेरी पूजा कीजिए, आप मेरे चारों तरफ नाचिए इर्द गिर्द जैसे बाकी पीर और उस्ताद करते हैं, या मेरी आप पूजा कीजिए, मेरा हाथ धो के पानी पीजिए, पैर धो के पीजिए, मेरा सजदा कीजिए। इस तरह का कोई मेरा मकसद नहीं है। ना मैं आपसे कुछ मनवाने जा रहा हूं कि आप मुझे पीर, उस्ताद, है ना, पैगंबर, आप मुझे मानिए, ये भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मैं आपको देना अब चाहता हूं, जिसकी ख्वाहिश होगी लेने की। मैं खाना उसी को खिला सकता हूं ना जिसको भूख होगी, वरना वो खाना उसके लिए कोई माने मतलब नहीं रखता है। पानी उसी को पिला सकता हूं जिसके अंदर प्यास होगी।
उसी तरह से ये इल्म मैं बांट रहा हूं, तो आपको अगर इस इल्म की भूख प्यास होगी, तलब होगी, तो आपके लिए ये चाहिए, नहीं तो आपके लिए ये बेकार है। तो चूंकि आपके पास कोई गैब का इल्म नहीं है, आप नहीं जान पाएंगे कि इस दुनिया में जो ये 800 करोड़ लगभग लोग हैं, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, आप कैसे जान पाएंगे जब तक किसी माध्यम से कोई आपको बताए नहीं। जब तक वो बताएगा नहीं, जाहिर नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पास कितनी सलाहियत थी, जब तक वो बताए नहीं, बताते नहीं, तब तक लोग अवाम को पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको पता चले, और आपको पता चले कि ताकि अगर आपकी भी अगर ख्वाहिश हो इस इल्म को हासिल करने की, तो आप हासिल कर सकते हैं। रही बात कि मैं अपनी बात में कितना झूठ बोलता हूं, कितना सच बोलता हूं, तो याद रखिए कि जो आदमी, एक पहचान बताता हूं कि कोई भी आदमी अगर आपको कुछ बताता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। वो आपसे कुछ चाहता है, चाहे आपको उसकी जरूरत से ज्यादा इज्जत करवानी हो, आपसे कुछ पैसा लेना हो, है ना, दुनिया में कोई जरूरत से ज्यादा नाम करना हो। और ये तीनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया है कि नाम होगा तो अल्लाह का होगा। पैसा का के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे पैसा दीजिए, पीर की तरह नजराना दीजिए, बल्कि मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको अगर इस इल्म की चाहत होगी तो आप इसको हासिल कर सकते हैं, और जो कुछ मैंने देखा है, पाया है, वो आप भी पा सकते हैं। आपको जो भी कोई दुनिया में आज तक दावा किया है, वो ये जरूर दावा किया है कि मैं फलाना हूं, है ना, मुझे इल्हाम होता है, तो मुझे अल्लाह से बात होती है तो वही उतरती है, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि मैं आपको भी करवा सकता हूं, ये इल्म आपको भी दे सकता हूं। अगर मेरी अल्लाह से बात हुई है तो मैं आपकी भी अल्लाह से बात करवा सकता हूं। ये आज तक किसी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि मेरी अल्लाह से बात हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं आपकी भी बात अल्लाह से करवा सकता हूं। अगर जितनी मेरे अंदर तलब और शिद्दत थी, उतनी आपके अंदर भी तलब होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा मकाम यही है कि बंदा को अल्लाह अपना खास बना ले। दुनिया में किसी बंदे को, बहुत से बंदे हैं जिसको अल्लाह ने करोड़ों रुपया दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया, जैसे इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, बिल गेट्स, इस सबको। लेकिन अल्लाह ताला को जो सबसे प्यारा बंदा है, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह जिसको महबूब समझता है, अपना खास समझता है, उसको जो अल्लाह से ज्यादा करीब होता है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने तक आने का और अपने रूहानी दुनिया का इल्म दिया है, इल्म अता किया है, अल्लाह की नजरों में वो खास है। तो अगर आप खास बनना चाहते हैं, अगर इस चीज की तलब है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, इसका रास्ता बता सकते हैं। देखिए, अगर सच्ची तलब हो जाए तो बिना गाइड के भी डायरेक्ट आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसके लिए मेहनत बहुत लगेगा, कुर्बानियां बहुत लगेगी, बहुत सारे गलत रास्ते में आप भटक जाएंगे, खो जाएंगे, मगर सच्ची तलब होगी, फिर अल्लाह उसमें से निकालेगा आपको, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ और भी लोगों के साथ हुआ। लेकिन उस्ताद रहने से फायदा यह होता है कि भटकने में जो वक्त आपका खोता है, जो खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, उससे आप बच जाएंगे, बल्कि कम टाइम में। अब उस्ताद अगर 12 साल में पाया तो आप 2 साल में पा लेंगे, अगर उस्ताद को 22 साल लगा है तब भी आप 2 से 4 साल में पा लेंगे। बस सच्ची तलब होनी चाहिए, और उस्ताद की हर तरह से ताबेदारी करनी पड़ेगी। ताबेदारी किस चीज की? उसका झोला ढोना, गुलामी करना है नहीं, जो इल्म वो बताएगा, जो तरीका बताएगा, उस पे आंख बंद करके अमल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको असल में इस वीडियो में ये सब चीज जो भी बताया हूं, इससे कुछ अलग बताने जा रहा हूं। ये वीडियो मैं आपको जिन के अमल के बारे में, जिन लोगों को जिन की तलब है, जो लोग
जिन को हासिल करने की इस कदर तलब है कि वो दुनिया का हर कुर्बानी, हर कोशिश करने के लिए तैयार है बिना किसी शर्त के। उन लोगों को जिन मिलेगा और जिन से जो नेमत अल्लाह ताला ने उसमें रखा है पोशीदा, वो सब कुछ भी उसको मिलेगा। बस फर्क है कि वो जिन को हासिल करने की सच्ची तलब होनी चाहिए। जब सच्ची तलब होगी तो जो तरीका हम बताएंगे उस पर वो पूरा का पूरा खरा उतरेगा। अगर सच्ची तलब नहीं होगी तब वो अपना शर्त रखेगा, है ना। वो अपनी तरफ से शर्त रखेगा कि 3 दिन वाला है, 21 दिन वाला है, 41 दिन वाला है, 5 मिनट पढ़ने में लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है ना। ऐसा लगता है कि जैसे जिन को तलब हो गई है इस बंदे की, यानी जिन अपने आप इसके पास आने वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भैया ये अमल उन लोगों के लिए नहीं है, ये अमल उन लोगों के लिए है जिन को हासिल करने की जबरदस्त शिद्दत है, जो ये समझता है कि जिन के अमल से वो कामयाब हो जाएगा तो वो बेताज बादशाह हो सकता है। उसके पास एक ऐसा इल्म हो जाएगा जो आज के मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। वो दुनिया में किसी को भी चैलेंज कर सकता है, वो फख्र के साथ रह सकता है, वो किसी को अपने जूती के बराबर भी नहीं लगाएगा जो इसका आमिल होगा। ये अलग बात है कि वो मोहब्बत से चलने वाला बंदा है तो मोहब्बत से चलेगा। ये तो मैं सिर्फ पावर की बात बताया हूं। अगर जो इसको हासिल कर लेता है तो फिर बता दिया कि कोई बादशाह, कोई आमिल, कोई कामिल उसके नजदीक कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, इस इल्म को हासिल करने के लिए और करने के बाद, करने के लिए तो कुछ शराइत हैं, और करने के बाद इस इल्म को यूज करने के लिए अक्ल सलीम भी चाहिए। अगर अक्ल सलीम अगर आप नहीं हासिल करेंगे तो आपको ये गलत जगह इस्तेमाल करेंगे, और गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में भी कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, फंसने का डर रहेगा, और आखिरत में तो फंसेंगे। इसलिए इतना बड़ा इल्म हासिल करने के लिए कुछ तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। अपना दिल अल्लाह से पहले जोड़ लीजिए, इखलास, खाकसारी, इनकसारी अपने अंदर में ले आइए, कि ताकि इस इल्म को जब आप हासिल कर लें तो आप इसका इस्तेमाल गलत ना कर सके और आपकी रूह फंस ना सके, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए कुछ मेरा और वीडियो देख लीजिएगा कि जिन का अमल करने से पहले क्या क्या अपने अंदर सलाहियत हासिल कर लेनी चाहिए, और तब जाके वो जिन का माने इल्म हासिल करना चाहिए। अचानक अगर सिर्फ जिन का इल्म हासिल कर लेते हैं और आपके अंदर कुछ बुरी अगर आदतें हैं, जैसे कि आपको गुस्सा पे कंट्रोल नहीं है ना, आपको गीबत पे कंट्रोल नहीं है, आप हासिद मिजाज के इंसान हैं, आप तकब्बुर वाले मिजाज के इंसान हैं, तो इस अमल से दूसरे का नुकसान ही होगा, आपसे किसी का फायदा नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए कि चाहे आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, आपसे भी ज्यादा ताकतवर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना में दुनिया के मौजूद होता है। वैसी सूरत में जब तकब्बुर आपका आसमान पे चढ़ जाएगा तो कोई बंदा को अल्लाह भेज देगा जो आपको सबक सिखा देगा। इसलिए बेहतर यही है कि खाकसारी, इनकसारी हासिल कीजिएगा। पहले तो बेहतर है कि आप अल्लाह वाला बनिए, उसमें 2-3 साल निकालिए, कुछ अमल जो हमने आगे जो और कुछ वीडियो में बताया है उस सबको कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इसको करते हैं तो इस अमल का साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप गुड इफेक्ट होगा। आप अपना तो फायदा करेंगे ही और दुनिया के लोगों का भी फायदा करेंगे आप। चलिए, तो अब हम आपको इसके आगे का तरीका बताते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त, मेरे नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल में परहेज क्या है, क्या करना है। देखिए, इस अमल में परहेज बोल के कुछ नहीं है, खाने पीने की कोई परहेज नहीं करनी है। सिर्फ
इस अमल को टाइम पर पढ़ना है। टाइम की पाबंदी तो इतनी है कि आपको शुरू में 5 मिनट से ज्यादा तो लेट होना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अमल पढ़ने से पहले वहां पहुंचे रहिए, कि ताकि एकदम टाइम पर आप 10 मिनट 15 मिनट बिफोर पहुंच जाइए अमल की जगह पे, और जब अमल का टाइम हो तब अमल शुरू कीजिए। ये सख्त पाबंदी है टाइमिंग की। इसका जो टाइम है वो 11 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह तक में कोई भी एक टाइम बना लेना है, फिक्स कर लेना है अपनी सहूलत के हिसाब से, और पढ़ना है। पढ़ने के लिए पहला जो शर्त है वो कब्रिस्तान है। पहले तो आपको मुसलमान की कब्रिस्तान होनी चाहिए, कब्रिस्तान में ही इसको पढ़ना है। कोई भी एक साफ सुथरी जगह कब्रिस्तान में तलाश लेनी है जहां पे बैठा जा सके, या खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, मगर 40 दिन पढ़ना है इसको कब्रिस्तान में। 40 दिन जब पूरा हो जाएगा तब फिर आपको, फिर उसके बाद आपको ये अमल जहां रहेंगे आप रात में उतना ही बार जितना कब्रिस्तान में पढ़ते थे उतना पढ़ लेंगे। ठीक है। अब आपको फिर दूसरा कब्रिस्तान तलाशना है। इस तरह से आपको अगर लगातार मिल जाए कब्रिस्तान, पहले से तलाश के रखिएगा। अगर लगातार मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर लगातार नहीं मिले तो बीच में कुछ दिन गैप भी हो जाए तो चलेगा। लेकिन ये अमल मुकम्मल होगा आपका 11 कब्रिस्तान में अमल करना है, ये समझ लीजिए। यानी 11 कब्रिस्तान में ये अमल करना है। अमल पढ़ाई सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, मगर पढ़ना है 11 कब्रिस्तान में। जब आप 11 कब्रिस्तान में इस अमल को पढ़ लेते हैं तब क्या होगा कि आप इस अमल के बेताज बादशाह हो जाइएगा। फिर आप जो सोचेंगे, जिस आदमी से कोई काम करवाना है, जो आप सोचेंगे वो आदमी वैसा ही करेगा। जज का ख्याल आप बदल सकते हैं, जज का फैसला बदल सकते हैं, हुकूमत को उलट पलट आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से अपनी बात मनवा सकते हैं, जज पुलिस वाले से अपनी बात मनवा सकते हैं। जो आप चाहेंगे वो वही करेगा, जो नहीं करेगा उसको जो आप चाहेंगे सो कर सकते हैं। मुंह से बोल दीजिए कि तू पागल हो जा, तो पागल हो जाएगा, बस यही समझ लीजिए आप। ठीक है। बोल दीजिए कि पेचिस का बीमारी तुमको हो जा, तो हो जाएगा बीमारी। दुनिया में कोई भागा हुआ है, कहीं भी है, उसको जब चाहें आप बुला सकते हैं। दो इंसानों में मोहब्बत करा सकते हैं, दुश्मनी करा सकते हैं, है ना। जिससे जितना पैसा आप तलब कीजिएगा वो उतना पैसा देगा। चाहे आपने कुछ काम किया है तब भी या नहीं किया है तब भी। कर्ज मांगिएगा कर्ज देगा, नजराना मांगिएगा नजराना देगा, बेवजह चाहिएगा बेवजह देगा। और उतना ही नहीं, जब अमल पूरा कामयाब हो जाता है तो वो जिन भी अपनी दुनिया से आपको ऐसी चीजें लाकर देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, और आपकी हर जरूरत पूरी होती रहेगी, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, पैसा हो, हर चीज हो। मगर शर्त यही है कि अमलियाती लाइन में जब अल्लाह ताला बंदे को पसंद कर लेता है, जब अल्लाह की तरफ से कबूलियत हो जाती है, तभी वो बंदा अमल के लिए राजी होता है और अमल में कामयाबी मिल पाती है। देखिए, अमल में राजी हो जाना ये आधी बात है, अमल में कामयाबी हासिल करना पूरी बात है। तो जब अल्लाह चाहता है तभी बंदे को कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह के चाहत के लिए बंदे को उस तरह से कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तो बहरहाल आपको पढ़ना क्या है, अब आ जाइए यहां। देखिए, आपको 41 बार सूरे मुजम्मिल पढ़नी है। ठीक है ना। 41 बार सूरे मुजम्मिल, जो कुरान शरीफ की एक छोटी सी सूरा है। छोटी का मतलब बहुत छोटी नहीं है, मगर छोटी से थोड़ी सी बड़ी है। अब बहुत बड़ी भी नहीं है, सूरह यासीन से छोटी है,
ये सूरह को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहले इसको याद कर लीजिए, ऐसे न याद हो ना तो उसको रोजाना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार बिना अमल के ऐसे ही देख के पढ़ना शुरू कीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। और जब ये याद हो जाएगा तब इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, अमल अगर करना है तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हाँ यादें से पढ़ा जाए, आप देखकर भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। और देखकर जहां आप 4-5 दिन पढ़िएगा उसके बाद तो आपको ऐसे ही वो याद भी हो जाएगा। तो आपके लिए आसान मैंने कर दिया कि अगर याद नहीं है तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं सूरह मुज़म्मिल। ठीक है, तो सूरह मुज़म्मिल आपको 41 बार पढ़नी है। उसके बाद जो पढ़नी है वो आपको 500 बार पढ़नी है। अब 500 बार जो दुआ पढ़नी है वो आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। छोटी सी दुआ है, वो दुआ मैं आखिर में लिख के दे दूंगा। और रही बात बोल के, तो अभी भी हम बोल के, अल्लाह रब्बी व हुवा रब्बुल जिन्ने वल मलाइकते। अल्लाह रब्बी व हुवा रब्बुल जिन्ने वल मलाइकते। अल्लाह मेरा रब है, वही जिन और मलाइका यानी फरिश्तों का रब है। इसको 500 बार पढ़नी है सूरे मुज़म्मिल के बाद, 41 बार पढ़ने के बाद। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ठीक है। अच्छा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो अमल के आपको जब आपका मैंने 17-18 दिन जब गुजरेगा, है ना, तो अब आपके साथ कुछ हरकत होगा। जैसे आप कभी सांप आपको दिखाई देगा, कभी कुत्ता आपके पास आएगा, कभी बिल्लियां आएगी। ठीक है। और रूहानी आंख अगर आपकी खुली हुई है तब तो आपको पहले ही दिन से आंख बंद होगा दिखाई देगा। ठीक है। अगर रूहानी आंख नहीं खुली हुई है तो जाहिरी तौर पे यानी आंख खोल के भी आपको वो कुत्ता बिल्ली सांप दिखाई देगा, मगर याद रखिए वो आपको कुछ करेगा नहीं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसकी मर्जी है, वो आपको डराने भी नहीं आया है। याद रखिए उसका शकल ही कुछ जिन का कुत्ते के शकल में होता है, किसी का सांप के शकल में होता है। तो जिसका जो शकल है वो शकल में ही तो आएगा। अब मान लीजिए कोई अफ्रीका का इंसान है, हबसी शकल में है, और उसको अगर आपसे मोहब्बत हो जाए तो शकल बदल के थोड़ी ना आएगा। जो शकल है उसको उसी शकल में आएगा, इसीलिए वो शकल में आता है। ठीक है। तो इसलिए डराने नहीं आएगा, बस आपको डरना नहीं है, आराम से पढ़ते रहना है। वो आएगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा। शुरू शुरू में तो आएगा, गायब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर चला जाएगा, है ना। वो आपसे बातचीत नहीं करेगा। हाँ, बाद में उसमें से कोई आएगा जो आपको कह सकता है कि क्यों अमल पढ़ रहे हो, छोड़ दो इसको, है ना। कोई कोई आएगा जो आपको ये बात कह सकता है, लेकिन आपको किसी के बात का जवाब नहीं देना है, आप चुपचाप रहना है। ठीक, यानी कि कोई अच्छा बोले या कोई बुरा बोले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अमल की पढ़ाई आपको करते रहनी है। ठीक है। इस अमल के आखिरी दिन, जब ये 40 दिन जिस दिन होगा उस दिन अगर कोई आएगा, अगर आपको आके सलाम किया तो आप उसका अमल पढ़ने के बाद तब आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और अगर वो कहे कि हम आपका गुलाम बनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप कहिए ठीक है, मुझे कबूल है, आप रहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, बस जो हम कहेंगे सो कर दीजिएगा। अगर आया, देखिए सबके साथ आता नहीं है, बिना आए बोले वो साथ में रहता है, काम करता है, इस अमल में ऐसा ही होता है। मगर कोई कोई कभी कभी जो जिन का जो लश्कर होता है वो थोड़ा सा एडवांस अकल वाला होता है, तो वो ऐसे कर सकता है। तो ऐसे करेगा तो वहां पे आप ये जवाब दीजिएगा एकदम। देखिए
किताबी बात नहीं मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो अमल में रियल में होता। बाकी लोगों ने तो घर के किस्सा कहानी सिर्फ सुनाए हैं किताबों में या ऐसे, आपको हकीकत में बताया कहाँ कुछ है। हकीकत तो वही जानता है जो 25-50 तरह का अमल किया होगा, कुछ गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा, हर तरह से, और उसमें कुछ में कामयाबी मिली, बहुत में नाकामयाबी मिली। तो नाकामयाबी भी बहुत कुछ सिखाती है, कामयाबी आपको एक चीज सिखाती है, और अगर आप 100 चीज में नाकामयाब हुए हैं तो आप 100 चीज सीखते हैं। तो 17-16 अमल मेरा फेल हुआ था मुवक्किल वाला, तब जाके एक अमल में कामयाबी मिली थी मुझे। और हम भी अपने मन के हिसाब से ही अमल तलाश रहे थे, जैसे आप लोग तलाशते हैं कि आसान भी हो, डर भी ना लगे, है ना, इस तरह से कब्रिस्तान भी ना जाना पड़े, रूम में ही हो जाए, लाइट जला के हो जाए, इस तरह से। लेकिन कामयाबी मिलती नहीं थी। लास्ट में अपने डर को भी भगाया, कब्रिस्तान में भी 2 बार अमल किया, मगर वो अमल में कुछ नहीं आया। फिर जिला बहराइच में जाके अनारकली एक तालाब है, माने झील है, वो झील के नजदीक किया था, तो पहला अमल वहां से शुरू हुआ था कामयाबी का। तो खैर बहुत टेढ़ा घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके बहुत लंबे टाइम के बाद कामयाबी का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो उसके बाद शुरू हुआ तो हुआ, और कुल मिलाकर मतलब बहुत तरह का चीज है जो फिर एक दूसरा तीसरा अमल उसके बाद जब किया तो समझिए कि कामयाबी वाला जो बहराइच में मिला था, उसके तीसरे अमल जो गोरखपुर में किया था, गोरखपुर वाला में भी एक अमल फेल हुआ, फिर दूसरा पास हुआ, फिर तीसरा जो किए वो बहुत बड़े पैमाने पर पास हुआ, और उसके बाद बीच में पूरा गैप हो गया। फिर 19 में जाके आखिरी अमल मुझे मिल गया था। ठीक है, तो 18 में शायद, हाँ, मेरा मुकम्मल हो गया। बहरहाल तो मैं आपसे अब कह रहा हूं कि आपको मेरे इतना मेहनत नहीं करना पड़े, मेरे इतना टाइम नहीं लगे, है ना। कम उम्री में जैसे मैं चाह रहा था, चाहत तो मेरी कम उम्र में थी, लेकिन देखिए कि 42 साल हो गया, है ना। आखिर वहां तक पहुंचिए गए जहां तक जिस उम्र में ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये है कि झाड़ फूक का दुआ तावीज बहुत पहले से शुरू कर दिया था, 19 यानी लगभग 20-21 साल में शुरू हो गया था। तो लेकिन मुवक्किल का शौक बहुत लेट के पूरा हुआ। तो आप अगर चाहें तो जैसे मैं बता रहा हूं अगर वैसे करें तो मुवक्किल का शौक तो आपका पूरा हो ही जाएगा, बल्कि आपकी जात से दूसरों को भी भला होगा। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि सूरह मुज़म्मिल का मैंने लगभग सभी तरीका बता दिया है कि सूरह मुज़म्मिल आपको 41 बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 500 बार पढ़ना है अल्लाह रब्बी व हुवा रब्बुल जिन्ने व वल मलाइकते। इसको 500 बार पढ़ना है, अमल पूरा हो गया। इस तरह से आप जहाँ पे रहेंगे वहां पे हल्का फुल्का लाइट का इंतजाम कर लीजिएगा, रोशनी में पढ़िएगा, है ना। जंगल झाड़ में नहीं पढ़िएगा, वरना जंगल झाड़ में तो ओरिजिनल सांप भी रहता है, ठीक है। बहरहाल जब भी आप पढ़ाई करें तो एक डंडा वहां पे एक लाठी रख के करें, ठीक है। कि कभी कभी कोई ओरिजिनल सांप वगैरह भी अगर आ जाए तो आप लाठी डंडा से उसको इधर उधर कर सकें, ठीक है ना। हल्का सा भी लाठी डंडा अगर कोई सांप उप आ जाए तो हल्का फुल्का अपने यहाँ पे लाठी डंडा आप पटक सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको तो नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल में सांप है या ये जिन वाला सांप है, अगर नहीं पता चले तो आप वहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। और रह गई कुत्ता बिल्ली, सब कुछ छरपे उपेगा नहीं बदन पर या कुछ करेगा नहीं, इसलिए पूरी तरह से इत्मीनान रहिए, ठीक। लेकिन इस अमल को करने के पहले एक हिफाजत वाला अमल है जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में डाला है, तो वो हिफाजत वाला चिल्ला पहले आप कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर में भी एक मजबूती रहेगी डर को अपने भगाने का, और रियल में किसी तरह का कोई भी नुकसान, चाहे जिन शैतान या रियल में सांप कुत्ता जो होता है ओरिजिनल में इंसानी दुनिया में, वो भी कभी कभी तो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो वो दुआ जब आप पढ़े रहेंगे, अमल किए रहेंगे, तो कोई भी जमीनी आसमानी नुकसानात आपको
नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए उसको कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं भी करेंगे तब भी कुछ नहीं, मगर कर लेने से एक्स्ट्रा आपकी हिफाजत रहेगी, ठीक है। अब रही बात कि जो लोग डरपोक मिजाज का है वो तो इस अमल को करे ही नहीं, या तो पहले अपने डर को खत्म करे, माने छोटी छोटी सी अमल करे, कुछ ऐसा काम करे जिससे उसके अंदर में निडरता पैदा हो, हिम्मत पैदा हो, और तब जाके वो अमलियाती माने मौक्किल वाला अमल करे। और दूसरा तरीका है कि बाकी जो बिना जाहिरी मौक्किल जीन वाला अमल है, जो और सब मैंने बताया है, वो सब अमल को पहले वो करे और लोगों का रूहानी इलाज करे। तो धीरे 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 जिन शैतान से जब उसकी बातचीत होती रहेगी, जलता रहेगा, तो धीरे धीरे उसको देख के डर खत्म होगा, हिम्मत आएगी। जैसे मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो आप इस तरह से हिम्मत ला सकते हैं बाद में, और जब हिम्मत आ जाए तो धीरे धीरे अमल कर सकते हैं। पहले वो कमरा से करें, फिर मस्जिद से करें, और फिर कब्रिस्तान से करें, इस तरह से। देखिए, अमल तो है कि कमर भर पानी में किया जाता है, मगर पानी वाला अमल इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पानी में मगरमच्छ का भी मामला रहता है, ओरिजिनल मगरमच्छ का, और जो जीन होता है वो भी मगरमच्छ की शक्ल में आता है। अब आप दोनों में आप डर में पड़ जाए, कंफ्यूजन में। मगर सूखा हुआ जो कब्रिस्तान है वहां इस तरह का ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए मैं खतरा वाला कोई चीज नहीं बताता हूं, बस आपका काम हो जाए। तो मैंने बताया कि आपको पढ़ना है सूरह मुज़म्मिल, ठीक है। अब इस सब प्रक्रिया में, यानी पूरे अमल में, पूरे प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 घंटा, और देख के पढ़िएगा तो 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। ये तो आपके पढ़ने के स्पीड पे है, लेकिन 1 से 2 घंटा आपको लग सकता है। हाफिज कुरान है तो आधा घंटा में निपटारा कर देगा, ठीक है। लेकिन जो हाफिज कुरान नहीं है उसको 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा धीरे धीरे पढ़ने वाले को भी लग सकता है। उसी तरह से अपनी हिम्मत को देख लीजिएगा। अमल के दौरान ये कोशिश करनी है कि अमल हर हाल में होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो मुवक्किल वाला अमल छूट जाने पर क्या है कि दोबारा अगर आप उसको करते हैं तो फिर से शुरू करना होगा, पहले वाले का कोई माने मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अगर कोई मेरे इजाजत से करता है ना, तो इससे ये फायदा आपको होगा कि अगर हमसे इजाजत लेके करते हैं, अब हर बात मेरी मानते हैं जैसे हम बताते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये होगा कि किसी तरह का कोई कभी साइड इफेक्ट हुआ, अगरचे होता तो नहीं है, मगर हुआ तो उसका इलाज मैं कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, है ना। और कोई मेरे रहते कोई जिन शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे जितना बड़ा लश्कर हो। इसलिए ये एक्स्ट्रा आपको फायदा हो सकता है। बाकी जितना उस्ताद सिखाता है उतना तो हम बता ही दिया, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सकता है इजाजत से। वो आदमी जो जिसके पास खुद इसका आमिल नहीं है इस अमल का, या आमिल है लेकिन उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, तो वो उसको प्रोटेक्शन क्या करेगा? वो इजाजत दे या ना दे, बात एक ही है। इजाजत का 2 हिस्सा होता है, एक हिस्से में आप तरीका बताते हैं जो हमने यूट्यूब पर बता दिया, दूसरा तरीके में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है जो उस्ताद नजर रखता है अपने पावर से उसके साथ, शागिर्द के साथ। तो अगर जिसके पास पावरे नहीं है एक्स्ट्रा, वो खुद शागिर्द की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो उसकी इजाजत का मानी मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं। बहरहाल अगर हम दुनिया में नहीं रहे, ये वीडियो ये इल्म अगर आपको मिले, तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए वो हिफाजत वाला अमल करके आप इसको एकदम निडरता से कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आप बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिंदगी, देखिए, तो अगर आप अंदर से अच्छे हैं, आपके की सोच अच्छी है, तो आप बादशाह से भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, मजे की जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगर चाहत पैदा हो गई कि अल्लाह वाला बनना है, तो अल्लाह वाला भी बन जाइए, तो 2 in 1 हो गया। तो दुनिया और आखिरत दोनों का इल्म आपको मिल जाएगा, तो हर तरह से आप फायदे ही फायदे में रहेंगे। दुनिया का हर लुत्फ उठाएंगे और आखिरत का भी हर लुत्फ उठाएंगे। लोगों को लगता है कि रूहानी लाइन का मतलब होता है दुनिया से बिल्कुल कट जाना, लेकिन
ऐसा नहीं है। वक्तीय इंसान कटता है क्योंकि एक ही चीज पर फोकस करना होता है, और एक चीज पर फोकस करने के लिए दूसरी जगह से ध्यान हटाना जरूरी है, तभी जाके एक चीज में आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे वो रूहानी लाइन हो, चाहे वो दुनियावी लाइन हो, सब में ऐसा ही करना पड़ता है अगर आपको कामयाबी पूरी तरह से चाहिए तो। इसलिए मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि रूहानी लाइन वाला दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है। जब उसको इल्म हासिल हो जाता है, उसका मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर दुनिया को उस तरह से इस्तेमाल करता है जैसे कि करना चाहिए। वो अंधा नहीं होता है, अब आंख वाला होता है, अब होश वाला होता है, बेहोश नहीं होता है। इसलिए अब हर काम वो होश में करता है, तो लोगों को लगता है कि वो दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो होश में करता है, इसलिए जिस चीज को जितना अहमियत देना होता है उतना ही अहमियत देता है, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं देता। और वो अपना असली मंजिल आखिरत को बनाता है, और दुनिया में मकसद वो अल्लाह को राजी करना बनाता है। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको तक अगर ये मेरा मैसेज पहुंच गया है तो आप इस पर गौर कीजिए, इस पर टाइम दीजिए, इस पर सोचिए, और इसके लिए वक्त निकालिए और इस इल्म को हासिल कीजिए। दुनिया का जो भी इल्म आप हासिल करेंगे उससे ज्यादा नेमत आपको इसमें जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनियावी चीजों को छोड़ देना है, मगर जिस चीज में आपको दिलचस्पी है दुनियावी चीजों में, उसको करते हुए इसके लिए एक टाइम मैनेज कीजिए कि कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं, मगर कीजिए। देखिए, ये जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर लें, आप प्रधानमंत्री भी हो जाए, राष्ट्रपति भी हो जाए, इंजीनियर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, बाबा भी हो जाए, आलिम भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई एक दो चीज होइएगा, अल्लाह को प्यारे हो जाइएगा, फिर ये दुनिया आपको नहीं मिलने जा रही। अब सोचना आपको है कि करना क्या चाहिए आपको। तो ऐसे सोचिए कि कौन ऐसी चीज है जिसका फायदा ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा दिनों तक रहेगा, मरने के बाद तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? जो आपको उत्तर मिले, जो जवाब मिले, उसको कीजिए। प्रधानमंत्री आप रहेंगे 5 साल के लिए, हार जाएंगे, पावर खत्म, आपका लज्जत खत्म है, पावरे तक सब कुछ है, उसके बाद आप कुछ है नहीं है, जीरो है, जैसे आम नागरिक है वैसा ही है। तो फिर अगर आपका फीलिंग क्या रहेगा, अंदाज लगा लीजिए। इसलिए और रूहानी लाइन में जब आएंगे तो ये पावर जब मिलेगा तो हमेशा के लिए मिलेगा, इसलिए इसका मजा और लुत्फ आपको हमेशा मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि वीडियो शायद लंबी हो गई है, तो आप मेरे इस वीडियो पर ध्यान देंगे, इस मैसेज पर ध्यान देंगे, और कोशिश कीजिए कि इस इल्म को हासिल कीजिए। हासिल करने की अगर कोई ज़रूरत महसूस हो मुझसे कुछ पूछने की, तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, और मैसेज कीजिएगा, और मैसेज करके इंतज़ार कीजिएगा, है ना। मैसेज करके इंतज़ार जब आप कीजिएगा, हम जैसे फ्री होंगे जवाब देंगे। कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमको ज़्यादा देर बात करना बहुत मुश्किल लगता है। एक तो काम भी रहता है, नेटवर्क भी नहीं ठीक रहता है, इसलिए कॉल हरगिज हरगिज नहीं कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैसेज, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं या लिख के मैसेज कीजिए, मगर कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और एक एहसान आप जाते जाते ये मुझ पर कर जाइए, और लोगों पर भी, कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि ताकि जल्द से जल्द ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि दूसरी वीडियो आप तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल कीजिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।